नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में उज्जवल जी हमारे साथ हैं। उज्जवल जी नमस्कार। नमस्कार और सर। आज ये थोड़ा सा ऑड टाइम है हम लोगों के लिए। हम अक्सर 3:30-4 बजे करते हैं या फिर रात को। जी जी। मगर जी, तो एक जो खबर आ रही है कि धुरंधर फिल्म एक तो बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया परफॉर्म कर रही है और हम लोगों ने हाँ अपना रिव्यू दिया था। लेकिन जैसा हाँ कि होता है हर फिल्म के साथ में दो ओपिनियन बनते हैं। एक होता है फिल्म की तारीफ करता है, कई लोग उस फिल्म को उन्हें पसंद नहीं आती तो वो अपनी राय रखते हैं। मगर हम्म। ये मामला कुछ इस तरह से बढ़ गया है जहां हमारे सामने ये सवाल खड़ा हुआ है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि डेथ ऑफ बॉलीवुड फिल्म रिव्यू। क्या मतलब अब बॉलीवुड के की फिल्मों के रिव्यूज की मौत हो चुकी है। मैं ये इसलिए ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि जो बॉलीवुड की फेमस फिल्म क्रिटिक हैं अनुपमा चोपड़ा, उन्होंने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया जिस फिल्म के इस जो वो एडिटर हैं इस समय और उसके लिए रिव्यू करती हैं और बॉलीवुड के बहुत प्रतिष्ठित रिव्यूअर्स में उनका नाम आता है। उन्होंने धुरंधर फिल्म को अपना जो रिव्यू दिया था, उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था इस फिल्म को। तो आप कह सकते हैं कि उनका रिव्यू नेगेटिव था। तो उनका रिव्यू आने के बाद में सोशल मीडिया में बहुत लोगों ने उनकी जबरदस्त रूप से खिंचाई की, आलोचना की। वहां भी ठीक था, परेश रावल साहब ने भी उनके बारे में एक लाइन में लिखा था कि आर नॉट यू टायर्ड ऑफ बीइंग इररिलेवेंट। तो इतने सालों में क्या उन्हें अब ये नहीं लगने लगा है, क्योंकि सिनेमा बदलता हम ये मानते हैं और सिनेमा के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है, दर्शक भी बदलते हैं, सबको इवॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ इररिलेवेंट हो जाने की बात कही थी। मगर अब ये हुआ है कि यूट्यूब पर अनुपमा चोपड़ा का जो रिव्यू था वो हटा लिया गया है और इस मैगजीन द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के जो ओनर हैं डॉक्टर संजीव गोयनका, उन्होंने आज जो है ट्विटर पर इस फिल्म की तारीफ करते हुए एक रिव्यू तो नहीं दिया, अपना ओपिनियन दिया और कहा कि ये बहुत शानदार फिल्म है। अब ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई कि जो आपका एडिटर है, जो आपके लिए रिव्यू करता है, वो अगर एक फिल्म को नेगेटिव रिव्यू देता है तो उसकी आलोचना के बाद उसे न केवल हटा लिया जाता है, बल्कि जो ओनर हैं वो आते हैं और खुद ट्वीट करते हैं कि नहीं नहीं ये फिल्म तो बहुत अच्छी है। इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या फिल्म की सिर्फ तारीफ ही होना चाहिए? क्या सारी फिल्म सबको एक ही जैसी लगनी चाहिए? उसमें दो राय होनी ही नहीं चाहिए? इस पूरे मामले को उज्जवल जी आप कैसे देखते हैं? देखिए रवि जी, इस पूरे मामले को मैं देखता हूं ईमानदारी की कमी के रूप में। पहली बात, ओके। आपने कंटेंट पीस बनाया, मैंने उसे देखा, हम्म। मुझे वो पसंद नहीं आया और पूरी दुनिया को पसंद आया और मैं उस विषय का सो कॉल्ड जानकार हूं और मैं कहता हूं कि भाई ये बिल्कुल अच्छा सिनेमा नहीं है और ये खराब सिनेमा है, ऐसा नहीं बनना चाहिए था। लेकिन पूरी दुनिया जो है जाकर कहती है भाई हमको तो बड़ा मजा आया, बहुत अच्छी फिल्म है, आपने बेकार रिव्यू किया या गलत रिव्यू किया या आपको पिक्चर देखना नहीं आता या आपको सिनेमा की समझ नहीं है या आप इररेलेवेंट हो या आपके बारे में अनाप शनाप कहा। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप उस रिव्यू को रखिए भाई। हम अगर हम इसको एक गलती ही मान लें, हम अगर हम इसको गलती मान लें कि गलत रिव्यू हुआ था, तो हमें अपनी कही हुई बात से भागने की जरूरत क्या है। हम वहां ये भी तो कह सकते हैं कि भाई मैंने रिव्यू किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, जनता को फिल्म पसंद आ रही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब अगर उस रिव्यू को हटाया गया है, इसका मतलब है कि कोई है जिससे इसके बावजूद कि पिक्चर चल रही है, इस बात से फर्क पड़ता है कि किसी ने उसका नेगेटिव रिव्यू दिया है। ये बात जो है ईमानदारी से हमें बेईमानी की तरफ धकेलती है। कैसे? जाहिर है कुछ फोन आए होंगे, कोई कॉल आया होगा, कोई ईमेल या मैसेज हुआ होगा, कहीं प्रेशर पड़ा होगा और उसके बाद कहा गया होगा कि इस रिव्यू को हटा दीजिए। रिव्यू को हटाए जाने की जरूरत थी नहीं। एक और बात जो कही जा रही है कि ये जो ग्रुप है, जो ग्रुप उनका चैनल चलाता है जहां काम कर रही है अनुपमा चोपड़ा जी, उस ग्रुप का एक म्यूजिक बिल्कुल। बैनर है, उसके तहत हाँ। इस फिल्म के म्यूजिक को लॉन्च किया गया है। यानी कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट का मामला है, कहीं ना कहीं एक, इसको कहते हैं ना कि आप एक तरह से उस पिक्चर का हिस्सा हो जाते हैं, उस फिल्म का हिस्सा हो जाते हैं अगर आपकी कंपनी किसी भी तरीके से उस फिल्म के साथ इन्वॉल्व है। इस केस में कहा जा रहा है कि म्यूजिक लेबल जो है वो उसी कंपनी का है जिसमें ये रिव्यू आया था। अब यहां पर दो तरह से मैं इस चीज को देख रहा हूं। पहली बात तो ये है कि अगर उस रिव्यू का इतना इंपॉर्टेंस है
तो क्या फिल्म मेकर्स को ये लग रहा है कि जो जाती हुई पब्लिक है, जो आता हुआ पैसा है, वो जो 3 दिन में हमने 100 करोड़ का धंधा कर लिया उससे ज्यादा का, वो रिवर्स हो जाएगा, उसकी वजह से लोग वापस जाने लगेंगे? मतलब कोई थिएटर की तरफ जा रहा होगा और अचानक से वो रिव्यू देखेगा, वो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। क्या बिल्कुल। इतनी ताकत है उस रिव्यू में, इसलिए उसे हटाया गया है? तो भी चिंता की बात है। और अगर ऐसा है कि आप अब उस जगह पर खड़े हैं जहां आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सुन सकते, इसलिए नहीं कि वो नेगेटिव है या नहीं, आपको नेगेटिव सुनना ही नहीं, क्योंकि आपको वाहवाही की आदत है या इस समय वाहवाही आपकी हो रही है। मुझे लगता है ये दोनों पक्षों से एक बेईमानी हुई है। ईमानदारी ये होनी चाहिए थी कि या तो आप उस रिव्यू को करने से पहले ये डिसाइड कर लेते कि इस फिल्म के साथ हमारी कंपनी का एक इंटरेस्ट है, हम उसके म्यूजिक पार्टनर भी हैं, तो हम इस रिव्यू को नहीं करेंगे। अगर ये रिव्यू नहीं किया गया होता तो दुनिया में किसी को कोई समस्या ही नहीं होती, भाई हमारा डिसीजन है, हम रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हमने रिव्यू किया, अपनी बात कही, उसको हमने रखा और फिर हमने उसको हटा लिया। मतलब या तो कहीं से दबाव आया या कहीं से सौदा हुआ। और अब आगे की बात यह कि ये तो पिक्चर आ गई, हिट हो गई, रिव्यू होके हटा लिया गया। अब अगली उन पिक्चरों का क्या जिनके रिव्यू आप भविष्य में नेगेटिव करने वाले हैं क्योंकि वो आपको खराब लगेंगी और उनको जनता देखने जाने वाली है, जिनको जनता को वो पसंद आएगी। तो क्या हर बार ऐसा होगा? क्योंकि कोई भी एक घटना सिर्फ एक एंटिटी नहीं होती कि हो गई, अब तो भविष्य में फिर होगा, फिर और कोई धुरंधर आएगी, फिर और कोई रिव्यू आएगा। और जहां तक अनुपमा चोपड़ा जी के बारे में मुझे याद आ रहा है कि खुद विधु विनोद चोपड़ा जी जो उनके पति हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं 12वीं फेल बना रहा था तो उन्होंने कहा था पिक्चर नहीं चलेगी। और खैर अनुपमा जी करती भी नहीं है रिव्यू, जब विधु विनोद चोपड़ा जी की फिल्में होती तो वो रिव्यू नहीं करती। अच्छी बात है, ठीक है, वो एक अलग प्रैक्टिस है, हो सकता है, वो एकदम सब्जेक्टिव है। मैं उसको ये मानकर चल रहा हूं कि एक व्यक्ति जो है अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए ऐसी जगह से खुद हट जाता है जहां पे उनको लगता है कि भाई इंटरेस्ट जो है क्लैश हो रहा है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। अब आपने जैसे कहा कि क्या रिव्यू की अहमियत खत्म हो रही है, मैं कहूंगा रिव्यू की अहमियत खत्म तो नहीं हो रही है, क्योंकि रिव्यू की अहमियत अगर खत्म हो रही होती तो ये रिव्यू हटाए नहीं जाते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि रिव्यू पे हाथ डालने की कोशिशें जरूर हो रही हैं और बड़ा ओपनली हो रही हैं। और सोशल मीडिया के इस युग में ये वो दौर है जिसको हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। यहां कोई भी व्यक्ति अपनी गलती छिपा नहीं सकता। बिल्कुल। तो जो छप गया वो छप गया, न जाने कितनों ने तो डाउनलोड कर लिया होगा, जो हाँ बिल्कुल बताएंगे, ट्विटर पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, वहां कॉपीराइट का इशू नहीं होता। तो ये बात बहुत हैरान करती है कि क्या सोच के ऐसा किया गया। ये बात सही है जो आपने कहा। सोशल मीडिया के इस जमाने में ये वाली जो प्रैक्टिस है जो इस रिव्यू के साथ दिखी है, कहीं से फोन आए होंगे, कहीं कोई सौदेबाजी हुई होगी, कोई शर्तें हो सकती है, कहीं से दबाव हो सकता है। कुल मिला के ये मामला ऐसा दिखता है कि इस दौर में जबकि चारों तरफ आवाजें हैं, किसी आवाज को चुप कराने की और दबाने की कोशिश है। अब ये अलग बात है कि उस आवाज से आप सहमत हैं, नहीं है, वो आवाज आपके हक में है या आपके विरोध में है, ये बात तो है। और जहां तक अनुपमा जी का मामला, देखिए एक सीनियर क्रिटिक है और सबका एक अपना अपना विजन होता है, मगर यहाँ पे एक बात मैं बहुत ईमानदारी से ये भी कहना चाहूंगा कि उन पर इससे पहले कुछ ऐसे आरोप लगे हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं। ये कहा गया है कि जब भी धर्मा प्रोडक्शंस की, YRF की या जो सो कॉल्ड बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो बॉलीवुड की क्रीमी लेयर में आते हैं, वो उनको लेकर थोड़ा सॉफ्ट रहती हैं। नेपो किड्स हमेशा उनको संभावनाशील नजर आते हैं, जबकि दूसरे एक्टर्स को या तो सीधे खारिज कर देती हैं या तारीफ कर देती। तो पार्शियल होने के आरोप उन पर लगे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे हैं। और ठीक है, इसमें भी देखिए किसी का कोई फेवरेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। मीडिया को हालांकि बहुत पार्शियल होना चाहिए, लेकिन जब आप रिव्यू करते हैं तो वो आपका एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि हम एक ही लेंस से सब लोग उसको देखेंगे। वो सब्जेक्टिव है, किसको कैसा लगा, आपको कोई फिल्म कैसी लगी, वही फिल्म मुझे किसी और तरह की लग सकती है। तो ये सब्जेक्टिव मैटर है। और एक और चीज यहाँ पे कहूंगा कि ये पहली बार इस तरह की कोशिश नहीं है
कि मीडिया में अगर कोई रिव्यू आया है तो किसी प्रोड्यूसर को, स्टार को, डायरेक्टर को वो अच्छा नहीं लगा तो रिव्यूअर को चुप करा दो, रिव्यूअर की बात जो है वो सामने मत आने दो। अव्वल तो यहाँ पर एक हमारे पास करण जौहर साहब का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि खुले तौर पर ये कह चुके हैं, कहते रहे कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो रिव्यू खरीद लेते हैं, स्टार रेटिंग खरीद लेते हैं। उन्हीं की इस तरह की बातों की वजह से क्रिटिक्स के साथ में समोसा क्रिटिक्स जैसा भी शब्द आ गया है, तो वो एक बड़ा अपमानजनक है। और एक मामला हमने इसी साल अभी देखा था, कुछ ही महीनों पहले, जब बागी 4 आई थी। उस समय देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, यूट्यूबर्स जो रिव्यू करते हैं, उनको स्ट्राइक मिली थी कि आपने फिल्म को क्रिटिसाइज किया है, लोगों के पास लीगल नोटिस पहुंचे थे। तो ऐसे समय जबकि चीजें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, आपका जो भी ओपिनियन होता है, मतलब उसको लेके 1000 ओपिनियन बनते हैं, सिनेमा तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो आप नेगेटिव जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए नेगेटिव है, आप उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, तो कोशिशें बढ़ रही है ऐसा लगता है। देखिए, एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब भी कोई प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, कैसी भी फिल्म, और उसको कोई भी रिव्यूअर किसी भी आधार पर, जेन्युइनली हो या किसी पार्शियलिटी के उस पर हो, अगर उसकी फिल्म को बुरा कहता है तो उसे बुरा लगता है। ये तो होने वाला है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने बड़ी खराब फिल्म बनाई थी, तुमने सही कहा और मेरी अकल तुमने सही कर दी, अगली बार मैं सुधार करूंगा, क्योंकि ये मामला पैसे का है, और थोड़ा बहुत पैसा नहीं, करोड़ों में लगता है। बहुत से लोग तो जीवन भर उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना वो एक फिल्म में लगा देते हैं। तो जाहिर है ये फाइट तो रहती है। अब आप आ जाते हैं रिव्यूअर पर। भाई रिव्यूअर कोई भी हो, क्यों चलता है? रिव्यूअर चलता है अपने दर्शकों या अपने पाठकों की वजह से। दर्शक मान रहे हैं, इसकी कोई डिग्री तो है नहीं, कहीं कोई आप डॉक्टरेट करके आ गए हैं या आपको कोई डीलिट मिल गया कि पीएचडी मिल गई। आप आपके द्वारा दिए गए रिव्यू के आधार पर आपके ही दर्शकों और पाठकों द्वारा चुने जाते हैं कि भाई ये आदमी सही बात करता है, हम इसकी बात सुनेंगे। तो आपने जो खुद ही अर्जित किया है उसको बना के रखना और बिगाड़ना भी आपके हाथों में हुआ। अब बहुत से लोग इस बात का सौदा भी कर लेते हैं, जैसा आपने बताया कि कोई किसी की तरफ सॉफ्ट हो गया, कोई किसी की तरफ नहीं हुआ, तो इसकी सौदेबाजी भी चलती है। और जाहिर है ऐसा करना, वो व्यक्ति अपने पूरे पूरे करियर, अपनी पूरी पूरी क्रेडिबिलिटी, अपने पूरे पूरे नाम के साथ खेल रहा होता है। पिक्चर तो एक आई है शुक्रवार को, अगली आएगी दूसरे शुक्रवार को। ये जो उस व्यक्ति ने नाम बनाया या जो क्रेडिबिलिटी बनाई, वो पल भर में जा सकती है। अब इसके एक अलग अलग तर्क हो सकते हैं कि सामने वाला एक तर्क देगी, नहीं साहब पिक्चर कितनी बेकार थी, मेरे को तो अच्छी लगी, अब आप उससे क्या बहस करेंगे। मतलब फ्लॉप से फ्लॉप पिक्चर आप उठाकर ले आइए, उसका एक प्रशंसक तो दुनिया में मिल जाएगा कि नहीं यार मुझे तो अच्छी लगी। अब क्या कर लेंगे आप उसको सजा थोड़ी सुना देंगे। आप कहेंगे कि भाई ठीक है, मैं आपके बौद्धिक क्षमता पर सवाल करता हूं, मैं आपके सोचने समझने, आपकी चीजों को देखने की शक्ति पर सवाल करता हूं, लेकिन आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ा मामला सब्जेक्टिव है। आखिरकार रिव्यूअर्स इस दुनिया में अगर चलेंगे तो वो सिर्फ दर्शकों और अपने पाठकों की वजह से चलेंगे, और उनको चलाने वाला कोई दूसरा है नहीं। और जहां तक निर्माताओं की बात है कि वो उनको खरीदना चाहेंगे, वो उनकी तरफ से अपने व्यापार के लिए कोशिश है। बहुत सारे लोग तर्क ये दे सकते हैं कि भाई आप चीज इतनी अच्छी बनाइए कि रिव्यूअर तारीफ करे। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे उदाहरण है जहां पे कई फिल्में जिनको रिव्यूअर ने तारीफ कर दी, जनता देखने नहीं गई। और बहुत सी ऐसी कि रिव्यूअर ने गालियां सुना दी पर उनकी बल्ले बल्ले हो गई क्योंकि पब्लिक टूट पड़ी। तो इसको लेकर कहां जाएंगे? ये मुझे लगता है अगर एक सबसे सही राइट अप्रोच जो है, और होनी भी चाहिए, कि आपने सिनेमा बनाया है, आप पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं, आपने बना लिया, आपने उसे रिलीज कर दिया, अब आपको किनारे बैठ जाना चाहिए, प्रमोशन वगैरह करिए जो आप करेंगे। रिव्यूअर क्या कह रहा है और दर्शक क्या कह रहा है, क्या वो दोनों एक सुर में हैं या नहीं है, इससे आप वास्ता मत रखिए, क्योंकि आपकी जो अगली पिक्चर आएगी ना, उसका समीकरण बिल्कुल अलग हो सकता है। इस फिल्म का जो समीकरण है किसी भी फिल्म का, मान लीजिए आपकी एक फिल्म आई, रिव्यूअर ने कहा बहुत बकवास है, जनता ने कहा बहुत अच्छी है, चल गई। एक ने कहा कि रिव्यूअर ने कहा बहुत अच्छी है, दर्शक ने कहा बिल्कुल बेकार है,
नहीं चली। वर्स कम वर्स ऐसा भी होता है कि रिव्यूअर ने भी कहा बेकार है, जनता ने भी कहा बेकार है, तो आपकी किस्मत ही खराब थी, जजमेंट आपका गलत हो गया। और अगर ऐसा है कि रिव्यूअर ने भी कह दी बहुत बढ़िया और जनता भी देखने आ गई, तो आपकी बल्ले बल्ले। मुझे लगता है कि ऐसे मौकों पर फिल्मकार जो हैं उनको साइड में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी एक फिल्म पर बहस करें भी तो अगली फिल्म के लिए वो फायदा नुकसान तय नहीं कर सकते, क्योंकि अगली फिल्म का समीकरण अलग होने वाला है। तो ये मतलब एक ऐसा मामला है कि जिस पर बहस करके सिर्फ इस दुनिया में, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, अब सबकी एक राय तो संभव ही नहीं है। सही है। तो इसमें जो आप ये कह रहे हैं ना कि फिल्म बना लेने के बाद में जब आपने उसको जनता तक पहुंचा दिया, तो फिर आपको बैठकर देखना चाहिए कि जनता क्या कह रही है, और रिव्यूअर जो है वो अपना काम कर रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी राय से जो है वो जनता चलेगी। मुझे यहाँ पर एक चीज याद आ रही है, क्योंकि अब जो आने वाला शुक्रवार है, 2 दिन बाद जो है शोले रिलीज हो रही है, जिसके 50 साल इसी साल पूरे हुए हैं। और सब लोग ये खूब अच्छे से जानते हैं कि जब शोले रिलीज हुई थी तो शुरुआती 3-4 दिनों में, बल्कि हफ्ते 10 दिन तक स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लोगों ने, मीडिया ने फिल्म को बड़ा क्रिटिसाइज किया था, और बड़ा फेमस है कि शोले को छोले लिखा गया था। और लेकिन धीरे धीरे जो है वो पूरा टाइट जो है वो एकदम चेंज हुआ, और उसके बाद में तो उस सिनेमा ने इतिहास बना दिया। आज 50 साल बाद फिर से उस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। तो प्रोड्यूसर्स को या फिल्म से जुड़े लोगों को थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये एक चीज है। और आज के जमाने में, जैसा परेश रावल जी ने कहा कि भाई क्या आपको ये महसूस नहीं होता है, मतलब कि आप इररिलेवेंट हो गए, क्या इररिलेवेंट होकर थक नहीं गए? तो क्या वाकई आपको ऐसा लगता है उज्जवल जी कि रिव्यू या रिव्यूअर जो है वो कभी इररिलेवेंट भी हो जाते हैं या हो सकते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बड़ा सब्जेक्टिव है। पता नहीं जी। कितनी फिल्में ऐसी आई हैं मेरे 25 साल के करियर में जो मुझे बहुत बकवास लगी, लेकिन वो पिक्चरें खूब चली। अब उसमें कोई मुझे कह सकता है कि आप बेवकूफ हैं, आपको अकल नहीं है। और बहुत सी ऐसी फिल्में जो मुझे बड़ी अच्छी लगी और नहीं चली। और मैं अपनी बात क्यों कह रहा हूं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा और बहुतों के साथ ऐसा होता है, और ये बड़ी कॉमन बात है। ऐसा कैसे संभव है कि कोई एक पीस ऑफ आर्ट सबको बहुत पसंद आए, या सब उसको कहीं बिल्कुल ही बेकार है? देखिए, बहुतायत में होती है चीजें। कुछ फिल्में कल्ट हैं कि भाई मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या दिल चाहता है, या शोले, या ये तो कल्ट क्लासिक फिल्में हैं कि भाई इनके बारे में तो जब बात करेंगे तो आदमी अच्छा ही अच्छा बोलेगा। लेकिन इन जनरल जो मीडियोकर फिल्में हैं, तो ये हम इसको पकड़कर नहीं बैठ सकते। और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी रिव्यू हटाने के लिए बोला है, उन्होंने बेवजह इंपॉर्टेंस दे दी है। उस रिव्यू के रहने से उस रिव्यू के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये पिक्चर तो चल ही रही है और चलती रहती, और लोग और ये कहते देखो तुमने बताया था। अब ये नहीं पता कि ये रिव्यू खुद हटाया गया या किसी ने फोन करके हटवाया, वो तो खैर ईश्वर ही जानता होगा। लेकिन हटाने का ये जो फैसला है, ये जो निर्णय है, ये समझ में नहीं आता। मुझे लगता है रिव्यू और रिव्यूअर जो है वो शायद मीडिया के जमाने की चीज थी, बोल रहा हूं मैं थी, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है और यहाँ पर रिव्यूअर और रिव्यू की जगह इन्फ्लुएंसर आ गए हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीज जो इन्फ्लुएंसर वाली है, बॉलीवुड बहुत इन्फ्लुएंस है इस चीज से कि यार इन्फ्लुएंसर हमारी फिल्मों के बारे में बात करें, तो उसको शायद अब इन्फ्लुएंसर की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए बॉलीवुड ही नहीं, आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री देखिए अदर देन फिल्म्स। आज जो बिस्किट का पैकेट दूरदर्शन पे बिकता था, आज वो बिस्किट का पैकेट इंस्टाग्राम पे बिक रहा है। तो जब बिस्किट का पैकेट भी इंस्टाग्राम पे बिकने लगा, जब बिस्किट का पैकेट भी यूट्यूब पे और फेसबुक पे बिक रहा, तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। आज बड़ी बड़ी, मेरे एक मित्र हैं जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि पहले अगर 100 रुपए का बजट होता था तो 80 रुपया टीवी पे खर्च होता था। आज वो 80 रुपया सोशल मीडिया पर आ गया। मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक ऐड की बात कर रहा हूं, मैं प्रिंट ऐड की बात नहीं कर रहा हूं, कि 100 रुपए के बजट में 80 रुपया जाता था टीवी को। आज वो टीवी से उठकर सारा का सारा सोशल मीडिया पर आ गया है। तो सोशल मीडिया पे क्या है, दो तरह के एड्स हैं। या तो आप गूगल एड्स चलाएंगे अपने,
या आप अपने एड्स को यूट्यूब को देंगे, फेसबुक को देंगे, इंस्टाग्राम पे तो खैर वैसे एड्स नहीं चलते, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब पे चलते हैं, या फिर आप इन इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंचेंगे कि हाँ भाई आप हमारे बिस्किट का पैकेट भेज दो। तो एक तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट वैसे ही, क्योंकि जनता, देखिए कोई भी बाजार हो वो ये देखता है कि जनता की आंखें किधर हैं। होता है ना, वर्ल्ड सही कप है, फाइनल है तो हम बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल बिल्कुल। रिलीज करेंगे। हाँ, ये T20 का ये हो रहा है तो हम उसमें हमारे फिल्म स्टार पहुंच जाएंगे, अपने फिल्म का कुछ म्यूजिक रिलीज करेंगे। अल्टीमेटली प्रमोशन तो वही होगा जहां जनता की नजरें हैं, और जनता की नजरें इस समय सोशल मीडिया पर है। तो ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट इसलिए भी। तो एक तरीके से ये मीडिया के लिए भी कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा मैसेज है, अगर इस चीज को हम ऐसे देखें तो ठीक है, मुझे लगता है जो है ना। हाँ, तो अब जो है उस रिव्यू को हटाने के बाद में जो गोयनका जी ने जो अपनी तरफ से ट्वीट किया है, कुल मिला के वो डैमेज कंट्रोल जैसा मामला है। अब वो कितना डैमेज हुआ है और किस तरह का हुआ है ये तो फिल्म के लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फिल्म चल रही है उससे तो नहीं लगता है। हालांकि आरोप तो ये भी लग रहा है जैसा होता है कि भाई बल्क बुकिंग हुई है और टिकट खरीदे जा रहे हैं, वो सारी चीजें। उसके बावजूद प्रोड्यूसर जो अपनी तरफ से फिगर्स दे रहे हैं, 5 दिन में फिल्म जो है वो 160-170 करोड़ रुपए नेट कमा चुकी है, सब चीजें आ रही। तो खैर फिल्म में हम नहीं जाते, पर हाँ ये एक जरूरी चीज थी कि रिव्यू जिस तरह से हटाया गया है, तो क्या रिव्यू की अब जरूरत रह गई, हम इस पर बात करें। फाइनल वर्ड उज्ज्वल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम धुरंधर के रिव्यू की बात कर रहे हैं तो देश की जनता ने अक्षय खन्ना की तारीफों में जो कसीदे पढ़े हैं सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि रणवीर सिंह का कहीं जिक्र नहीं है, बात ऐसे हो रही है कि धुरंधर का हीरो कौन है, कि अक्षय खन्ना। तो अब किसी रिव्यू की जरूरत नहीं रह जाती। मेरा यह मानना है कि किसी भी रिव्यू को हटाया जाना गलत है। आप करने से पहले निर्णय ले लीजिए। अगर आप सेम कंपनी के हैं, आपको लग रहा है कि लोग सवाल उठाएंगे, तो आप मत करिए। वो सबसे सेफ ऑप्शन है कि आप कहें भाई हमने ये रिव्यू नहीं किया क्योंकि हमारी सिस्टर कंसर्न इसमें शामिल है या हमारी ब्रदर कंसर्न इसमें शामिल है। वो चीज समझ में आती है। हालांकि उसको लेकर भी लोग बहस कर सकते हैं कि यार ऐसे तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में रिव्यू बहुत कम होंगे क्योंकि सब कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं। चलिए, उसको एक बात समझा जा सकता है, लेकिन करने के बाद हटाना ये समझ में नहीं आया। और उस पर भी समझने की जरूरत है कि ये खुद हटाया है या हटवाया गया। जाहिर है खुद तो नहीं हटाया है, हटवाया गया है। तो ये हटवाया गया वाला जो व्यक्ति है जिसके आदेश पर ये हटा है, क्या उसे लगता है कि ये रिव्यू बहुत बड़ी बाधा था? मतलब ये इतना बड़ा से है क्या उस रिव्यू का? इतनी चलती हुई फिल्म को जाता हुआ दर्शक लौट आएगा उसको देख के? मतलब लोग धुरंधर से ज्यादा रिव्यू देखते हैं क्या? क्या हम ये मान लें? तो फिर रिव्यू पे भी टिकट लगा देने चाहिए, ज्यादा कमाई हो जाएगी। सही है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें कही, बिल्कुल ठीक है। मेरी नजर तो अब इस बात पे रहेगी कि क्या अनुपमा चोपड़ा इस बारे में कुछ कहती है। मुझे इंतजार रहेगा कि वो इस पर रिएक्शन दें, या फिर जब उनका अगला रिव्यू आएगा तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से अब रिव्यू करती है इस रिव्यू के हटाए जाने के बाद में। उज्ज्वल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खुलकर और बड़े शानदार ढंग से अपनी बातें रखी और बहुत सारी नई चीजें इसमें दी, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। बहुत काफी सारे दर्शक जुड़े। इस समय भी हमें लग रहा था पता नहीं इस समय जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन हमें बात करनी थी इसी समय में। तो सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, और मैं उनसे कहूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, और जो भी आपके मन में बात हो, जो भी आपको इस मुद्दे पर लगता हो, आपको लगता हो कि बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यू वाकई जरूरी रह गए हैं आज या नहीं रह गए हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं फिर। नमस्कार।